माइक भी है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से और एचआरडी की तरफ से आप सबको, हमारे मार्केटिंग फोर्स के एरिया मैनेजर, सेक्टर हेड्स, सेल मैनेजर्स और मेरे भाई, मेरे ट्रेनर्स, हमारे ट्रेनर्स, एचआरडी की शान, आप सबको वेलकम किया जाता है। और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मैं आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान कोट करना चाहूंगा। आपने फरमाया, सबसे सखी कौन है? तो जवाब भी खुद दिया। सहाबा किराम पूछे, या रसूलल्लाह कौन? आपने फरमाया सबसे बड़ा सखी जो है अल्लाह है। उसके बाद मैं खुद हूं। और तीसरे नंबर पे फरमाया कि इल्म बांटने वाले। आज मुझे खुशी हुई कि आज हमारे जो ट्रेनर्स हैं, हम इल्म बांटने वाले हैं, हम भी सखी में आते हैं और हमें मजीद करना चाहिए। मौला अली अलैहिस्सलाम का इरशाद है, अखलाक की कीमत कुछ अदा नहीं करना पड़ती, मगर इससे हर चीज परचेज की जा सकती है। सुभान अल्लाह। कि अपनी जबान को नरम और सलाम का आदी बनाओ। अपनी जबान को नरम गुफ्तगू और सलाम का आदी बनाओ कि इससे तुम्हारे दोस्त ज्यादा होंगे और दुश्मन कम होंगे। तो हमें आज इस फरमाइन पे अमल करते हुए हमें आगे बढ़ना है। कोट ऑफ द डे ये है आज का, बेदार इंसान लोगों के नसीब को बदल देता है। बेदार इंसान लोगों के नसीब को बदल देता है। इसलिए बड़े इंसानों के हाथों में जमानों के नसीब होते हैं। इसलिए बड़े इंसानों के हाथ पर जमानों के नसीब होते हैं और छोटे इंसान का अपना नसीब दूसरों के हाथ में होता है। तो आज बेदार लोग मेरे सामने बैठे हैं, इंशाअल्लाह ये तकदीर बदलने वाले आप लोग हैं। और पूरे पाकिस्तान के अंदर यहाँ लोगों ने ज्वाइन किया है। मैं समझता हूँ कि मौला के फजल से हम इसको बहुत अच्छे तरीके से लेके चलेंगे और हम अपने किरदार पूरा अदा करेंगे ताकि पोजीशन बेहतर रहे। शायर कहता है, दिलों में वलवले अफाक गिरी के नहीं उठते, निगाहों में अगर पैदा ना हो अंदाजे अफाकी। दिलों में वलवले अफाक गिरी के नहीं उठते, निगाहों में अगर पैदा ना हो अंदाजे अफाकी। जमाने के अंदाज बदले गए, नए राग हैं साज बदले गए। ए दोस्त तू चमन के ऐसे गुलों को चुन कि हर एक दाद दे तेरे उसने इंतखाब की। आज का जमाना बदल रहा है, बदल चुका है। न्यू नॉर्मल आपके पास बड़ी तेजी से आ रहा है। हमें उसमें अपने आप को कैसे फिट रखना है, किस तरीके से हम अपने आप को लेके चलेंगे, किस तरीके से जमाने का मुकाबला कैसे हम करेंगे, किस तरीके से अपने फैमिलीज को कैसे लेके चलेंगे, किस तरीके से हम टीमों को किस तरीके से मुतहरक करेंगे, अपने ऑफिस को सेटअप कैसे करेंगे, किस तरीके से हम टेक्नोलॉजी से फायदा उठाएंगे। ये सवाल है आप सबके लिए, हमारे लिए, सबके लिए। और इसके लिए फास्ट ट्रैक में वर्ल्ड वाइड स्टडी को देखने की जरूरत है। बड़ी स्टडीज आ चुकी हैं, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन हमें भी उसको, जो बहुत बड़े स्कॉलर्स हैं वो भी इसके ऊपर लिख रहे हैं, हमें भी अंडरस्टैंड करना है इंशाअल्लाह ताला। अगर हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे तो नए जमाने के अंदर जब कदम रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों का जो है ना अल्लाह ही हामी नासर भी होगा और आप चलेंगे। मेरा आज का क्वेश्चन ये है, लास्ट सेशन जो हमारा था उसमें रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन की बात की थी मैंने। कंप्लीट रिक्रूटमेंट के ऊपर बात की, कैसे रिक्रूटमेंट में करने हैं, कौन से सोर्स होने चाहिए, उस पर डिटेल में बात की, जिसमें टेक्नोलॉजी का कंप्लीट इन्वॉल्व मैंने आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाया। फिर सामने सिलेक्शन की बात की कि जो आज कल आपके पास जो लोग लाने हैं और लाने के बाद उसको सिलेक्शन कैसे करनी है वो उसकी बात हुई। आज मेरा सवाल यह है कि जो सिलेक्शन आप करेंगे उसमें एक है कि हमारा एसआर कौन होना चाहिए, एक क्वेश्चन है ये, और कौन नहीं होना चाहिए। ज़हन में रखिएगा, हमारा एसआर कौन होना चाहिए और हमारा एसआर कौन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपको फिर दोबारा एक स्टॉप लगाना है, क्योंकि अब वो सिलसिला नहीं चलेगा जिसमें आप हर शख्स को लाते गए और पता चला ना 50 की टीम हो गई है, काम करने वाले में 10 है। लेकिन ऐसे आप नहीं चलेगा। क्यों? आपका टाइम बहुत कीमती है, आपके वक्त का बहुत कीमती हो जाएगा। इस हवाले से इसको सोच के ज़हन में रखिएगा। एक क्वेश्चन ये है। दूसरा जो है कि जब हम ले आते हैं तो उनके साथ
मैं ट्रेनिंग की बात नहीं कर रहा, ट्रेनिंग की काफी बात होगी, मैं सलूक की बात कर रहा हूँ, बिहेव की बात कर रहा हूँ कि हाउ टू बिहेव देम। और याद रखें जिंदगी में ये बिहेव ही है जो आपके साथ चलेगा। ट्रेनिंग जो है ना कहीं काम भी वो तो आती है, लेकिन लोगों को रिटेन करने के लिए आपका बिहेव चाहिए। तो कोई आंसर देगा मुझे, हमारा आंसर कौन होना चाहिए? जी हमारा एसआर ऐसा होना चाहिए जो जरूरत। गुड। जी जी आज के दौर के मुताबिक, मौजूदा दौर के मुताबिक, जब हमने दूसरी कंपनियों को बीट करना है तो हमारा जो एसआर है वो कम से कम हमें ग्रेजुएट रखना चाहिए। ओके गुड जी, नेक्स्ट, वेरी गुड। और जिस एसआर को हम लाते हैं तो हम उसके ऊपर पहले तो बड़ी मेहनत करते हैं कि उसे ले आए, लेकिन जैसे ही उसको हम रिक्रूट करते हैं उसे कहते हैं अभी इसकी जरूरत है, ये काम छोड़ना पड़ेगा। हमने उससे अगर साथ लेके चलेंगे तो वो चलेगा, नहीं चलेंगे तो उसकी जरूरत ना पहले थी ना अब है। वेरी गुड, उसको कामयाब बनाना हमारी जरूरत है, उसकी जरूरत नहीं है। अगर वो नीडी होता तो वो चल के हमारे पास आता। हमने उसकी वो नीड उस हिसाब से उजागर ही नहीं की कि वो हमारे साथ चलता, उसकी ये नीड बन जाती। अगर हम उसे रिक्रूट करें तो इस हद तक जाके उससे बिजनेस करवा दें कि वो पहला चेक उसे हमेशा मोटिवेट करे कि मैंने काम पे जाना है। चलो थैंक यू। और कुछ ऐड कोई करेगा? शॉर्ट क्वेश्चन में बताते जाए, शॉर्ट में, टाइम को भी नजर रखे हुए। हार्ड वर्कर और जरूरतमंद अनम्यूट कर लें, फिर आपको पता चल जाएगा। अनम्यूट करेंगे तो फिर आप आंसर देना। सर ऐसा शख्स जो किसी कैरियर की तलाश में हो, आगे बढ़ना चाहता हो, जिंदगी में कामयाब होना चाहता हो, ऐसा शख्स तलाश करना चाहिए हमें। ओके कौन? हाँ मैंने अनम्यूट कर दिया। सवाल इसलिए वास्ट है कि उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से या उसकी स्किल्स के हिसाब से या किस हिसाब से हमें तलाश करना चाहिए? मैंने तलाश नहीं किया कौन होना चाहिए और कौन नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ, सवाल को गौर कीजिएगा। क्वेश्चन ये है कौन होना चाहिए कौन नहीं होना चाहिए। सवाल बड़ा अच्छा है सर जी आपका। मैं कहता हूँ कि होना चाहिए, जरूरतमंद हो, हाँ एजुकेटेड पर्सन हो, एजुकेट। जी जी वो उन्होंने बोल दिया ग्रेजुएट, मेहनत करना जानता हो, मेहनत करना जानता हो। जी और आगे बढ़ने की जुस्तजू हो, आगे बढ़ने की जुस्तजू हो। जी सर जिसके अंदर जज्बा हो, ज़ौक हो, शौक हो, कुछ करना चाहता हो, उसके आगे जरूरतों का पहाड़ हो, उसके सामने कोई मंजिल हो, बगैर मंजिल के कोई कामयाब नहीं होता। जो पता हो मैंने ये काम करना ही है, आज अपने बच्चों को जाके रोटी खिलानी ही खिलानी है। ओके वेल डन। और कोई? या शौक हो आगे बढ़ने का, शौक हो आगे बढ़ने का। परसुएंस ऑफ कैरेक्टर बिल्डिंग, कैरेक्टर बिल्डिंग। जी शाबाश, वेरी गुड। और कोई? किसी ने कहा ना जुनून होना चाहिए, पागलपन होना चाहिए, इस हद तक आगे बढ़ने की सलाहियत होनी चाहिए कि मुझे कुछ करना है। ओके चलो, ओके वेल डन। जब हम सेशन में होते हैं तो उसके लंबा सा टाइम होता है। मैं बताऊं आपको, अभी क्वेश्चन को हम फिर वंस अगेन हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स की बात नहीं की, मैंने कौन की बात की है। मैंने उसके वो आप सब ने अच्छा जवाब दिया है, आपने उसकी क्वालिटी की बात कर दी है। मेरी जान, अगर मैं बैठा हूँ घंटा करूंगा तो घंटा आप उसकी क्वालिटी गिनवाते रहेंगे, लेकिन पॉइंट इज दिस कि हमें अगर इतनी ही क्वालिटीज का बंदा चाहिए था तो फिर हमारी जरूरत क्या थी। यही बात उन्होंने की है कि जब हम
उसको लेके चलना पड़ेगा। आपने बात की लेके चलना है, उल्फा साहब ने कहा था आता है हमें इसको, ये है असल बात। होता क्या है, हमें ग्रेजुएट भी चाहिए, हमें जज्बे वाला भी चाहिए, हमें मेहनत करने वाला भी चाहिए, कैरियर का मतलाशी भी हो, कैरेक्टर बिल्डिंग भी हो, पता नहीं क्या क्या हम डिमांड लेके बैठे हुए हैं। दिस इज रॉन्ग। ये एक खूबी हो सकती है उसकी, ये कौन की मैंने बात की है, यहाँ पे हमारा फर्क है। कौन का मतलब कुछ और है। ये मैंने सवाल किया है, हमारा कैसा नहीं बोला मैंने कि कैसा होता तो फिर हम ये कहना चाहिए। असूली तौर पे ये क्वेश्चन भी रॉन्ग है कि हमारा असर कैसा होना चाहिए। बड़ा सिंपल वे में 3-4 पॉइंट है कैसे के। बात ये है कि आपके पास जो आपकी डिमांड, आपकी ग्रेजुएशन है, नीडी है, और उसके बाद जो है ना वो आपको तालीम याफ्ता जितना भी आप रिक्वायरमेंट है हो, तो इस इनफ फॉर यू। लेकिन आगे जज्बा डेफिनेटली बात है उसका होगा। बाकी कैरेक्टरिस्टिक जितने भी खूबियां हैं हमने उसके अंदर भरनी है। असल प्रॉब्लम यहाँ पे है, हमने वो खूबियां भरनी है उसके अंदर। अगर सारियां खूबियां उसके पास हों तो मेरी जान वो शायद आपके पास नहीं आए, ये ज़हन में रखिएगा। तो हमें थोड़ा सा अपना कीबला जो है ना वो सही करना है कि मोस्टली 90% जब मैं इसका क्वेश्चन करता हूँ लोग इतनी गिनवाते हैं, मैंने कहता हूँ यार सीधा कहो तो फरिश्ता होना चाहिए, और वो फरिश्ता हो या अलादीन का चिराग उसके पास हो, वो उसको रगड़े और रगड़ने के बाद आपके सामने वो कहे इतनी पॉलिसी ले आ। लेकिन बात यह कि वो जब रगड़ेगा ना उसको अलादीन चिराग को, तो वो भी शायद उसका अगर विजन बड़ा नहीं है तो वो पॉलिसी भी 5 लाख की मांग रहा होगा, शायद वो पॉलिसी 5 लाख की, करोड़ की नहीं मांग रहा होगा। क्योंकि असल में बात यह कि हमारा बैक एंड, क्योंकि हम लीडर हैं, हम यहाँ बैठे हैं सेल्स के लीडर हैं, उसको अंडरस्टैंड करना है कि नगीना हमने बंदा आपको दे दिया है, उसको संवारना बनाना आपका काम है, जो मैं आपको बताने लगा हूं। और कौन नहीं होना चाहिए की बात है। अब उसमें कौन नहीं होना चाहिए, अब लोग ये बोलते हैं बेईमान ना हो, ईमानदार हो, झूठ बोलने वाला ना हो, उसके माथे पे कुछ नहीं लिखा हुआ। आज आप लोग आए हैं, मैं आया हूं, हमारे माथे पे कुछ नहीं लिखा था। अगर हम इसको अंडरस्टैंड थोड़ा सा कर लें, हमारे दरमियान जो लोग आएंगे हमें उसको देखना है, देखभाल के रख लिया तो फिर हर चीज एक एक चीज उसको बात है कि अगर झूठ है या ईमानदारी है कभी किसी के माथे पे नहीं होती। वो जब उसके साथ बिहेव होता रहता है फिर पता चलता है वो कैसा है। सूली तौर पे ये क्वेश्चन उल्ट है, उसको सोचना चाहिए कि मेरा सीनियर कैसा होना चाहिए, मेरा सीनियर मैनेजर हो, एरिया मैनेजर, वो कैसा होना चाहिए, वो ईमानदार होना चाहिए, वो झूठ बोलने वाला हो, वो आगे बढ़ाने का जज्बा रखता हो। ये सारी चीजें एडवर्स चलती हैं तो फिर जाके चीजें जो है ना वो बेहतर होती हैं। अब मैं और कहने लगा हूं कि कौन नहीं होना चाहिए। अब कौन नहीं होने में ये है, आज देखिए हमने कोई मयार नहीं रखा हुआ अपना, ये याद रखिए कि हमारा कोई मयार हमारा रिक्रूटमेंट का नहीं होता। हम कहते हैं नबज चलती हो सबको रख लें। मैं किसी को खुदा न खास्ता एडवर्स नहीं बात करने लगा, लेकिन हर शख्स हर प्रोफेशन के लिए फिट होता है, उसको उसके लिए होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप अगर आप माशा टीचर हैं, वाई नॉट टीचर, वाई नॉट अकाउंटेंट, वाई नॉट, मतलब कि ऐसे लोगों को लो जिसको आपको डाइवर्सिफिकेशन की तरफ बढ़ो आप। लेकिन अगर आप एक सेल मैनेजर है तो जिसकी अपनी एक्सपर्टी है वो बंदा लेके आए, दूसरा सेल मैनेजर उसको दूसरी एक्सपर्टी में जाए, तीसरा तीसरी में एक्सपर्टी में जाए। पहले प्रोफेशनलिज्म की तरफ बढ़े और वो होना चाहिए आपका असर जिसको आप अंडरस्टैंड भी करते हैं। और फिर आप उसको मतलब कि जो नहीं होना चाहिए वो क्या है, आपको हर शख्स एक कमरे के अंदर हमने हर बंदे को बिठाया हुआ है, हर मल्टीपल सेटअप को बिठाया हुआ है। ऐसे लोग जिनको हम शायद अपने घर में दाखिल नहीं होने देते, जिनको हम अपने ड्राइंग रूम में नहीं बिठाते, जिनको हम बाहर गिराज में ही फारग करते हैं, अगर वो भी आपके लोग इसमें होंगे तो मेरी जान फिर बैलेंस इम्बैलेंस हो जाएगा, वो सिचुएशन बरकरार नहीं होगी। इसलिए हमारे पास ये एक बहुत बड़ा फुकदान रहा है। हमने हर वो शख्स को भर्ती कर लिया है जिसको नहीं होना चाहिए हमारे पास। हम चंद लालच की खातर हम वो चीजें जो छोड़ दें तो इंशाअल्लाह हमारा सिलसिला बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको इनडायरेक्टली ये कहूंगा कि हमारे हेड हाउस के इस तरफ से कोई बंदा आपका रिक्रूटमेंट नहीं होना चाहिए। आपके वो लोग जिनकी माइंड ही नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव मींस के ऑडिट रिलेटेड लोग, पुलिस रिलेटेड लोग, मतलब कि आपके FIA रिलेटेड लोग, इंटेलिजेंस रिलेटेड लोग, जब आप उनको भी भर्ती करेंगे वो प्रॉब्लम आ जाएगा। या फिर उनको भर्ती करेंगे जो आपकी हैसियत से बहुत ऊपर हैं, बैंक मैनेजर्स हैं, कई ऐसे लोग हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उनको भर्ती लगा लेते हैं। जब हम उनको भर्ती करेंगे तो फिर आप उसके क्लर्क बन जाएंगे। हमें ऐसे बंदों को लेना है जिनको आप कंट्रोल कर सको। ओके, तो ये एक क्वेश्चन था जिसका आप जवाब आपने भी दिया।
अभी दूसरा है कि हमें इनके साथ सलूक क्या कहते हैं, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोलते के साथ क्या सलूक किया जाए, वो साहब है हम उसके साथ सलूक सीख नहीं करते, जिसकी बिना के ऊपर वो बंदा छोड़ जाता है। आज मैं वही अभी प्रेजेंटेशन आपके साथ अभी शेयर करने लगा हूं, प्लीज इसको गौर से देखिएगा। इस शेयरिंग करने के बाद इंशाअल्लाह एंड पे हम दोबारा क्वेश्चन आंसर में आएंगे। तो ये आपके साथ प्रेजेंटेशन अब मैं शेयर करने लगा हूं, तो आप इसको वॉच कीजिएगा। जी आपका अपना ही तारिक महमूद आपके सामने हाजिर खिदमत है, ठीक है। और ट्रेनिंग एंड डीलिंग विद न्यू रिक्रूटीज, अब मैं इसको दोनों को मैं लेके जा रहा हूं, एक न्यू रिक्रूटीज भी है और इसमें एक इन एक्सपीरियंस को भी आप टेकल करें। जो एग्जिस्टिंग टीमें हैं उनको भी आप दोबारा इसको जिंदा कर सकते हैं। न्यू रिक्रूटिंग की बात मैंने की है, ठीक है। ये ट्रेनिंग इंपैक्ट करती है माइंड के अंदर, ट्रेनिंग के बगैर कुछ भी नहीं होता। याद रख लीजिएगा जिंदगी में, एक अगर आप मार्केट में जाते हैं, कोई मोबाइल ठीक सिर्फ कराना हो तो माय डियर आप सोचें, आप कोशिश करते हैं टॉप लेवल के बंदे के पास मोबाइल मेरा खराब ना कर दे, ठीक है। तो ट्रेनिंग बड़ी इंपैक्ट करती है लाइफ के अंदर, ये ब्रेन को इस्तेमाल करती है, ब्रेन को जगा देती है आपको, ठीक है। और इसकी सबसे बड़ी एक कोट है जो हमेशा मैं सुनाता हूं अपनी ट्रेनिंग्स में, इफ यू गिव अ पर्सन अ फिश ही कैन ईट इट फॉर अ डे। If you give a person a fish, he can eat it for a day. If you teach him how to catch a fish, he can eat it for his whole life. अगर आप किसी को मछली खाने का तरीका सिखाएंगे तो वो आप खाएगा और अगले दिन फिर भूखा मरेगा। अगर आपको उसको मछली पकड़ने का तरीका सिखा देंगे तो माय डियर आप सारी जिंदगी के लिए जो है ना वो खुद पकड़ेगा और खाएगा। आज हमारे दरमियान में प्रॉब्लम ये आ रही है, हम किसी को प्रॉपर ट्रेंड नहीं कर पाते, जिसकी बुनियाद के ऊपर 100% कहने लगा हूं कि मैं मार्केटिंग से हूं, मार्केटिंग मैंने खुद की है, सब कुछ किया, रिक्रूटमेंट 100 से मोर देन 100 मेरे पास रिप्रेजेंटेटिव थे, लेकिन मेरा बिलीफ था कि ट्रेनिंग ही सबसे खूबसूरत चीज है जिससे आपकी जान भी बख्शी होती है और आप आगे भी बढ़ते रहते हैं, ठीक है जी। आगे आप चलते हैं। सबसे पहले अब ट्रेनिंग को मैं 2 हिस्सों में अब डिवाइड यहाँ पे कर रहा हूँ। ट्रेनिंग को एक को मैं लूंगा आपकी हार्ड ट्रेनिंग होती है, एक होती है जिसे कहते हैं ऑफलाइन भी कहेंगे, ऑनलाइन भी कहेंगे। आईक्यू बिल्डिंग की मैं बात कर रहा हूँ, आईक्यू बिल्डिंग, ठीक है। इंटेलिजेंट क्वेश्चंस जिसे कहते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ, आईक्यू की बात कर रहा हूँ, एप्टीट्यूड की बात कर रहा हूँ। अगर हम पहले इसको ले लें तो इसमें 4 चीजें मोटी मोटी आती हैं आपकी। अगर सबसे पहले प्रोडक्ट नॉलेज है, अगर हम उसकी ट्रेनिंग इस तरीके से कर दें कि प्रोडक्ट नॉलेज उसको दे दें, प्लान्स प्रॉपर समझा दें उसको, राइडर्स दे दें, प्रपोजल फॉर्म दे दें, क्वेश्चन आंसर सेशन के ऊपर उसके साथ बात करें। और मैं इससे बात क्या कहूं कि आप लोगों के लिए मैंने यूट्यूब चैनल क्यों बनाया है कि ऐसे लोग मुझे फोन आते हैं। कल मुझे पता नहीं कराची से फोन आया था, सर जी ये प्लान जो है ना ये प्रॉब्लम आ रही है मुझे। एक फैसलाबाद से मुझे फोन आया उस्मान का, सर आपने मेरे ज़हन में क्वेश्चन था तो मैंने यूट्यूब खोली तो सामने आपका मुझे जवाब मिल गया। 24-25 टेबल जो था उसको मसला आ रहा था। बात ये कि ये अगर आपको खुद देनी है ट्रेनिंग तो बहुत ही अच्छा है। अगर आपको फॉर एग्जांपल क्लासरूम में कहीं देनी है तो ये राइट सारा कुछ मैं आपको यूट्यूब के अंदर एक चैनल में सबको डाल दूंगा, एक प्लान भी पूरी बना के दे दूंगा। इस तरीके से स्टार्ट में ट्रेनिंग उसको दे दो तो जिंदगी में शख्स आपका जाएगा नहीं। प्रोडक्ट नॉलेज इज इंपॉर्टेंट। मुझे पता ही नहीं है पॉलिसी है क्या, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी से कि पॉलिसी कैसे सेल करेगा? कभी सेल नहीं करेगा। दुनिया की कोई प्रोडक्ट नहीं सेल होती जब तक उसके इंग्रेडिएंट्स का, उसकी सारी चीजों का पता ना हो, फिर जब प्रोडक्ट ये सेल होती है। दूसरा स्किल डेवलपमेंट की बात करूंगा। अच्छा, स्किल्स जो है ना ये इसे क्या कहते हैं, महारत। हर शख्स के अंदर स्किल्स मौजूद होती है, याद रखिएगा। उसको निकालना आपका काम है, उसको आपको निकालना है बाहर। लेकिन आज के दौर में क्या है, लेट देम प्ले विद द टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के साथ खिलाएं उसको, खेले। कोशिश करें कि टेक्नोलॉजी का बंदा आपको पकड़ने में आ जाए। कुछ नहीं उसको पता, लेकिन आपके अंदर जादू है। मार्केटिंग वालों के अंदर जादू है, उनके सीनियर के अंदर, वो भर सकते हैं उसको, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं उसको दे सकते क्योंकि हमें खुद भी टेक्नोलॉजी से अवेयर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र मौला, काफी बेहतर शुरू हो गया। फिर गिव देम सोशल मीडिया वर्क। उसको सोशल मीडिया वर्क दें, ये करें वो करें।
तमाम सोशल मीडिया की तरफ जाके एक एक दिन लगा के देखें, आप इतने खुश होंगे। कहते हैं एक लर्निंग के पीछे इंसान हमेशा अर्निंग करता है। फिर टेली मार्केटिंग एक स्किल्स है, बहुत बड़ी स्किल है कि हाउ टू डील द पीपल, कैसे अपने उसको डील करना है। नेटवर्किंग मार्केटिंग में जाएं, हमारा काम भी देखा जाए तो नेटवर्किंग मार्केट है, एसआर आता है, एसओ बनता है, फिर अब वो बंदे भर्ती करता है, ये नेटवर्किंग मार्केटिंग है। ये दुनिया में सबसे बड़ी पे आउट है इसका, दुनिया में सबसे बड़ा पे आउट जो है ना नेटवर्किंग मार्केटिंग है। और स्टेट लाइफ का काम, इंश्योरेंस का काम भी नेटवर्किंग मार्केटिंग है। जितना नेटवर्क फैलाते जाएंगे, अपने बंदे क्रिएट करते जाएंगे, नीचे लाते जाएंगे, तो आपकी अर्निंग का सोर्स बढ़ता जाएगा, आपकी सेटअप बढ़ता जाएगा। गॉड गिफ्ट स्किल्स होती हैं, याद रखें, ये अल्लाह की जानब से हमेशा मिलती है। हर इंसान को गॉड गिफ्ट स्किल मिलती है, लेकिन उसको निकालना ही सबसे बड़ी बात होती है। क्यों कहते हैं इसकी ओरिएंटेशन करो जब मैट्रिक में होता है, कि उसके अंदर क्या है ये आप निकालें। माय डियर, हर शख्स जो भी दुनिया में आया उसको अल्लाह पाक ने बहुत कुछ दे के भेजा है, लेकिन बात यह है कि शायद वो अपने आप को अंडरस्टैंड नहीं कर पाया। इसलिए कहते हैं ना कि मेरा नहीं बनता तो ना बन, अपना तो बन। जो शख्स अपना बन गया वो फिर दुनिया का भी बनता है, दुनिया को लेके भी चलता है। तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये स्किल्स के ऊपर बड़ी महारत जो है ना बड़ी है, अपने अंदर महारत पैदा करें और अपने सेटअप के अंदर ये क्रिएट करें और आगे फिर आगे शिफ्ट भी करें और उनके अंदर भी निकालें। आगे तीसरी चीज है करियर अवेयरनेस। जब आप ट्रेनिंग में बैठते हैं, प्लीज IQ में करियर अवेयरनेस बहुत जरूरी है। क्यों? मैं इसके लिए भी इंशाअल्लाह करियर के ऊपर भी मैं एक सेशन पूरा करूंगा, ताकि जहां आप कर रहे हैं वेल एंड गुड, जहां किसी को जरूरत पड़े तो इससे भी मदद ले सके। ग्रोथ कैसे होती है इंसान की यहाँ पे इंश्योरेंस के अंदर, उसकी प्रमोशंस कैसे होती हैं, इनकम कैसी होती है, तलकात कैसे बिल्ड होते हैं, करियर कैसे बनता है। तो बात यह कि आई विल डू इट, और ये भी एक इंशाअल्लाह नेक्स्ट एक सेशन करके हर सेशन करूंगा, जो आज आखिरी हद तक जाऊंगा, जो जो आपके मन में भी है वो भी, और जो मेरे मन में भी है वो भी सामने लेके आऊंगा, ताकि हमारे लोगों को जो है ना वो इजी रेफरेंस मिल जाए। आज आप गूगल पे जाते हैं, बहुत कुछ आपको मिल जाता है, लेकिन एक बात आप बताऊं आपको, लेकिन हम गूगल पे भी नहीं जाते। आज भरी पड़ी है, ट्रेनिंग सेटअप भरा पड़ा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज खुशी से कह रहा हूँ आप सबके सामने, आप भी इसमें शरीक हैं कि हम एक HRD एक ऐसा हमारा सेटअप है जिसमें हमने ऑनलाइन ट्रेनिंग को प्रमोट किया और इसको हम लेके आगे चल रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर कोई रिसर्च नहीं है, और इंशाल्लाह मैं इस रिसर्च को पूरा करूंगा। उसके बाद कंपिटेंसी, अब मजे की बात है, कंपिटेंसी एक बड़ी कमाल की चीज है, इसे कहते हैं काबिलियत। दोस्तों काबिलियत बाज का कुछ लोगों के अंदर ऊपर से आती है, लेकिन लाजमी नहीं ऊपर से काबिलियत भी साथ आपको मिले। काबिलियत आपने बनानी होती है, और काबिलियत बनती कैसे, मजे की बात हूं आपको। एक मैंने वीडियो सुन रहा था, लेक्चर भी सुन रहा था, उसमें सिर्फ और सिर्फ ये मेंशन था कि यार ये काबिलियत होती कैसे है, बेस्ड ऑन द प्रैक्टिस। नंबर 1, एबिलिटी टू डू समथिंग सक्सेसफुली और एफिशिएंटली। क्या अंदर आपके ऐसी एबिलिटी पैदा करनी है जो कामयाबी की तरफ बढ़े और एफिशिएंटली काम करे, बेस्ड ऑन सक्सेस स्टोरीज। उसके अंदर आपने काबिलियत कैसे भरनी है, पहले अपने अंदर काबिलियत आप भरेंगे, जो आपकी काबिलियत होगी वो कन्वर्ट होगी। जैसे आपकी काबिलियत आपके बच्चों में भी जाती है, कहीं ना कहीं शिफ्ट होती है। अब मैं छोटी सी बात ये करने लगा हूं, आप देखें, अगर एक शख्स हो 20 साल से मछलियां पकड़ रहा हो, 20 सालों से अगर मछलियां पकड़ रहा हो, लेकिन फिर भी इसको मछली पकड़ना ना आए, तो हम क्या कहेंगे? तो फिर कसूर उसका होगा, क्योंकि आज हमारे दरमियान में भी कहते हैं बोल बोल के इंसान को बोलना सीखना चाहिए। जब मैं इस प्रोफेशन में आया था, बिलीव यू मी, मुझे वर्ड बोलना नहीं आता था कि किस तरीके से। मुझे पहली दफा जब खड़ा किया गया, मैं क्योंकि अकाउंटेंट था, एक 10 साल जॉब की अकाउंटेंट की, तो सुने जब मुझे खड़ा किया गया, अब्दुल रज़ाक साहब चौधरी साहब थे उनकी मीटिंग में, मुझे कहते हैं ये आज के मुझे बड़ी तारीफ की, ये बंदा आपके सामने जी, मुझे सामने खड़ा कर, मेरे ना टांग कांपे, मेरा सब कुछ प्रॉब्लम में आ गया। मैं ये कैसे मुझे खड़ा कर दिया? तो यकीन करें एक ही लफ्ज शायद मेरे मुंह से निकला था, वो ये था, आई डोंट लाइक टू बिकम ए नंबर 2। मैं हमेशा जिंदगी में नंबर 1 रहना चाहता हूँ, नंबर 1 रहूंगा। ये करके जल्दी में बैठ गया। तो आज मैं आपको कहूंगा, आज मैंने बोल बोल के और काम कर मैंने बोलना सीख लिया। इसी तरीके से खेल के लोग खेल सीख जाते हैं, चल के चलना सीख जाते हैं। लोग सेल कर के
तो सेल करना सीख जाते हैं, पढ़ पढ़ के लोग पढ़ना सीख जाते हैं। यकीन करें, शायद आज इतने अरसे से हमने टेक्नोलॉजी का हाथ लगाया, आज टेक्नोलॉजी को यूज कर करके अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे ख्याल में हमारा काफी लेक्चर हो चुके हैं। आज फख्र से लोग सामने बैठते हैं और हमको टेक्नोलॉजी आना शुरू हो गई है। ये भी स्टार्ट है माय डियर। तो बात यह कि हमें करके करना चाहिए, और अगर हमें ये सोच लें कि हमें इतने साल हो चुके हैं इन शोज में, आज भी हम ये कह रहे हैं यार इसमें मुश्किल बड़ी है, तो मेरी जान हमें समझ ही नहीं है इस प्रोफेशन में। वो लोग जिनको अरसे से ये काम कर रहे हैं और आज मुश्किल का शिकार हैं, खुदा के लिए अंडरस्टैंड करें देयर इज समथिंग रॉन्ग विद देम। ये नहीं हो सकता कितने सालों से इंसान काम कर रहा तो उसको ना आज भी प्रॉब्लम आए। तो ये मैं आपको समझाना चाहूंगा कि एबिलिटी जो कॉम्पिटेंसी है ये काम करके आती है। जितना तजुर्बा बढ़ता जाएगा यही चीज आपको सिखानी है लोगों को। बेटा ये टास्क लो, ये स्टोरी मैं आपको दे रहा हूँ, ये स्टोरी सुनो, उसको ऐसी स्टोरी सुनाओ, टॉप 10-100 पीपल की स्टोरी है उसको सुनाओ। आप ऐसे लोगों की स्टोरी निकाल के दिखाओ ताकि उसको पता लगे ये स्टोरी हमारे मशल ले रहा है। तो हमारे अपने अंदर लोगों की स्टोरी बहुत है। हमारे कई सेक्टर्स ऐसे हैं, कई जोनल ऐसे हैं, कई हमारे सेल मैनेजर ऐसे हैं, कई हमारे एरिया मैनेजर माशाल्लाह से इनकी स्टोरीज हैं। और आज हमारी अपनी स्टोरी है, हमारे ट्रेनर्स की बड़ी बड़ी स्टोरी है, उसको कराएं। और आगे देखें दूसरी एक ट्रेनिंग है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लोगों को रोकने के लिए। जो मैंने आपको कहा था वो क्या है, साइकोलॉजिकल नफ्सियाती ट्रेनिंग। आज EQ भी कहा जाता है, इमोशनल क्वेश्चन जिसे बोलते हैं, जिसको हम हर वक्त हम इसको भरने की कोशिश करते हैं। जिंदगी में याद रखें, खाली मोटिवेशन इज नथिंग। खाली मोटिवेशन कुछ नहीं होती। याद रखें अपने फील्ड फोर्स को, अगर आपने अपने साथ चलाना है, जितनी मर्जी वो एजुकेशन लेके आ जाए, सब कुछ आ जाए, लेकिन वो नहीं चल सकता जब तक उसको इमोशनलिटी के साथ आप उसको साइकोलॉजिकल तौर पे डील नहीं करते। वो कैसे चलेगा? कितने लोग आपके पास MBA आए, कितने लोग आपने अच्छे आए और चले गए, क्यों? हमने शायद उसका मेयार को पूरा नहीं कर पाए। आज मैं बताऊंगा सबसे पहला काम क्या करना है आप लोगों ने, चेंज ऑफ थॉट्स। उसकी सोच को बदलने की कोशिश करें। एकदम नहीं बदली जाएगी, टाइम लगेगा। आहिस्ता आहिस्ता उसकी सोच को बदलें और रोजाना दिन के धैंग के ऊपर छोटे छोटे कहते हैं ना कतरा पानी का डालते जाएंगे, उसकी सोच को बदलें, उसको सोच अपनी तरफ लेके आए, इस प्रोफेशन की तरफ लेके आए। दूसरी बात है कि उसको कमिटेड करें। तो बात करें उनको को बेटा जो नहीं होता तो हम नहीं करना। जो बात जो है वो कमिटमेंट जो होती है ना, ये बड़ी कमाल की चीज होती। एक होता है प्रॉमिस, टूट जाता है, लेकिन कमिटमेंट पूरा होने के लिए होती है और इसकी पूरी करने की कोशिश करें। बिल्ड कॉन्फिडेंस, उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, उसके साथ प्ले करें, उसको रॉन्ग थिंग्स के से शुरू करें और फिर उसके अंदर जवाब उसको बताएं। उसको कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो माय डियर वो शायद मार्केट में खड़ा भी ना हो सके 5 मिनट के लिए। तो यही एक बात है, ये हमारी बुनियाद है। जैसे बिल्डिंग की बुनियाद करते हैं, वो उसकी बुनियादों की बिल्डिंग बड़ी बड़ी खड़ी होती है, उसकी बुनियादें मजबूत होती हैं। स्टेज के लिए कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। सेल्फ इमेज, उसको बेटा अपना इमेज खराब नहीं करना जिंदगी में। जब भी आपका नाम लिया जाए तो अच्छे लफ्ज़ात से हो। उसके इमेज कैसे करेंगे आप देखो, छोटी सी बात बताऊंगा इमेज कैसे होते हैं। अभी मुझे यहाँ से फोन आ जाए तो फोन खाली आएगा और मुझे फौरी खुशी होगी, वो अमेरिका से मेरे भाई का फोन आया, इमेज बैठा हुआ है। दिमाग के अंदर कितने इमेज होंगे सोचे, कैमरे से बढ़ के आपका इमेज। कुछ कई लोगों का फोन बंद कर देते हैं, कई SR आपका फोन बंद कर देते हैं, सेल मैनेजर सीनियर का फोन बंद करता है। क्या वजह है? सोचने की बात है, कहीं ना कहीं इमेज में प्रॉब्लम है। प्लीज उस इमेज को बेहतर करने की हम कोशिश करें और उसको समझाएं कि बेटा ये बहुत की जिंदगी में है, बाद में भी ये काम आना है और आज भी काम आना है। गिव वैल्यू, उसको कदर करें उसकी। हम सिर्फ कदर नहीं करते, हम सिर्फ बीमे के लिए उसको बुलाते हैं, बीमे के लिए बुलाते हैं, बीमे की बात करने के लिए करते हैं। जब हम यही काम करते रहेंगे तो उसको महसूस होगा इसको इनको तो पैसे की पड़ी हुई है, इनको बीमे की पड़ी है, मुझे कदर शदर को नहीं करते लोगों की। तो खुदा के वास्ते चाहे बंदा काम थोड़ा कर रहा है ज्यादा कर रहा है, उसके अखलाकियात उसको कदर करना हमारा जरूरी है। इसको इमेजिनेशन की तरफ लेके जाए यार, कुछ हट के भी करने का जरूरत है। आउट ऑफ बॉक्स सोचो बेटा, ये बंदा है इसको किस तरह से हैंडल करना है। तो जब उसके माइंड को इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, मैंने इमेजिनेशन के ऊपर वीडियोस में लगी है, उसको प्लीज सुनिएगा, आपको मजा आएगा कि इमेजिनेशन कितनी बड़ी बला चीज है। एक दफा मैंने शुरू में CU कंपनी आई थी और
उसने आके तहलका मचा दिया, लो जी 10 साल पे करें, बाकी महीने का आपने कुछ नहीं पे करना और हम ये देंगे। तो उसके मुकाबले में मैंने मार्केटिंग में तो मैंने गोल्डन गिफ्ट स्कीम इंट्रोड्यूस कर दी, स्कीम बना दी, 2 प्लान को मिक्स करके 24 और 03 को मिक्स किया। मैंने कहा ये ले आप कम ऑन, तो उसको प्रॉपर वे में सेल किया गया। प्लान नहीं था बता के, तो उसको ये नई चीज क्रिएट की जिसने बड़ा मार्केट किया उसको। तो फिर जब आप ये चीजें कर लेते हैं तो फिर माय डियर जब इमोशन फिर आप डिटरमिन हो, उसको सिखाएं, आप भी सीखें कि हमें जो बात करनी है डिटरमिन हो जाना है हमें, हम पीछे नहीं हटेंगे। जिंदगी में याद रखें, जितने दुनिया में स्टोरी बनी है, जितने बहादुर लोग हैं, जितने जंगजू हमारे दुनिया में रहे हैं और जिन्होंने इस्लाम की खातिर जंगें की और डट गए थे, फिर जाके जंगें जीती हैं। गिव देम ग्रेटर पर्पस, उसका मकसद समझाओ उसको प्लीज, उसको प्रॉपर वे में उसको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मेरा पर्पस क्या है इसमें आने का। तो जब उसको ग्रेटर पर्पस दिखाएंगे, यार यहाँ पे वाकई सब कुछ मौजूद है लेकिन करके मिलता है। ये देखो, ये दुनिया के जितने भी हैं लोग कहाँ से आए, एक एसआर के तौर पे आए। आज मैं एक एसआर आया था तो मैं आज मैनेजर हूँ। कितने आप लोग यहाँ बैठे हैं सारे एसआर के तौर पे आए हैं और कहीं ना कहीं टॉप लेवल पे बैठे हैं। आप देखें, मेरे ख्याल में 99% लोगों का जब मेरे एरिया में बनते हैं तो घर अपने हैं, गाड़ियां आपके पास हैं। अगर एक मीटिंग किसी होटल में हो तो वहां पे पार्किंग के लिए प्रॉब्लम आ जाती है। पर्पस बहुत ग्रेट होना चाहिए और उसमें प्लीज एक दफा सोच के फिर उसको बनाएं। उसको मोटिवेशन तो मिलेगी, आप देंगे, लेकिन ऐसा उसको सब मोटिवेशन की तरफ लेके जाए कि वो अपने अंदर से ही निकाले और अपने अंदर को जीने की कोशिश करे। ठीक है, गोल सेटिंग समझाने की जरूरत है हमको कि यार किस तरीके से गोल सेट हम करते हैं लाइफ के, वो अपने डिटेल के साथ करना। ये पूरा चैप्टर है इसमें। पुट ऑफ देयर ईगोज, उसकी ईगो जो है ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि अनाप्रस्ती बहुत बड़ी है। अना होती है, लो जी मुझे उसने ये कह दिया, मैं तो ये नहीं सुनूंगा, ये उसने ये कह दिया, मुझे उसने इनकार कर दिया, उसने मुझे अच्छा बिहेव नहीं दिया। तो ईगो को ऑफ करें, उसकी खत्म करने की आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करें। उसकी बार बार उसके साथ क्वेश्चन ऐसे कर दें ताकि उसकी ईगो हर्ट हो। एक दफा जब हर्ट हो तो उसको कंट्रोल भी आप कर सकेंगे। चेंज इन द फीलिंग्स, उसको महसूस हो कि वाकई इसकी फीलिंग बदल रही है, हमारे बारे में बदल रही हैं। तो यकीन करें, अगर आप इस तरीके से इमोशनैलिटी के साथ उसको डील करेंगे तो यू फील कंफर्टेबल। वो बंदा छोड़ के नहीं आपको जाएगा, ये मेरा यकीन कामिल है। क्यों? वो अगर कहीं ना कहीं छोड़ के भी जाएगा तो अपने पर्पस जाएगा, फिर दोबारा आपके साथ राब्ता लाजमी रखेगा। याद रखिएगा, जिंदगी में एक दफा बंदा आ जाए तो जाए नहीं। आगे नेक्स्ट देखें, चंद टिप्स और आपको मैं दे रहा हूँ। अब आपको क्या इन एक्सपीरियंस और न्यू एजेंट को किस तरीके से आपने डील करना है, इसमें चंद बातें आपके सामने रख रहा हूँ। फाइनेंशियल बेस, सबसे पहले जो नीड होती है ना, हर शख्स जो आज भी आया है, मैं भी आया हूँ, वो क्यों आया इंश्योरेंस के अंदर? इनकम के लिए, बस कोई नहीं पर्पस था दूसरा। पहले इनकम के लिए आया है। क्या उसको देखिए, उसका फाइनेंशियल बेस प्लान बनाए उसके साथ बैठ के, उसके मीटिंग एक्सपेंसेस उसके घर के कितने हैं वो उसको मीट होने हैं। अगर वो नहीं होते मेरे डियर, ये कभी भी इंश्योरेंस वाला नहीं आपके पास टिकेगा नहीं। ये मैं आपको आज भी कह दूंगा, ये आपके पास टिकेगा नहीं, क्योंकि जब तक उसकी नीड पूरी होती रही तो सारी जिंदगी 3 महीने लगातार उसके पॉकेट में पेमेंट डाल दें, वो सारी जिंदगी आपको छोड़ कर नहीं जाएगा। फिर प्लानिंग उसको सिखानी है, मंथली एनुअल प्लानिंग जो जितनी भी होती है बेटा, प्लानिंग बेस्ड ऑन देयर इनकम, आपको कितनी चाहिए रिवर्स वर्किंग करें और उसको समझाएं। फिर एक्सपीरियंस बेस्ड ऑन द नंबर पॉलिसी, याद रखें हम जब बंदा भर्ती करते हैं तो उसको हम कभी यह ना कहें यार जब मर्जी आ जाना, एक आधी पॉलिसी भी कर लेंगे चल जाएगा, नहीं। उसी घुट्टी में फर्स्ट डे से ऐसी चीजें डालें जिसको पता हो। वो पूछेगा सर जी इसमें काम क्या है, कितना काम, उसको बेटा कुछ नहीं है, वीक में एक पॉलिसी करनी है, सिर्फ एक वीक में। तो उसके दिमाग में बैठ गया कि यार ये तो सिर्फ मसला ही कोई नहीं एक वीक में पॉलिसी करने का। जो शख्स एक वीक में पॉलिसी एक करता है और 4 पॉलिसियां करेगा तो एवरेज उसका प्रीमियम 1 लाख से 1,25,000 होगा। तो उसकी पॉकेट में अल्टीमेटली 30,000 रुपए गया, 30-40,000 रुपए, तो सारी जिंदगी के लिए छोड़ेगा आपको। आप धक्के भी मारेंगे उसको, वो फिर भी आपको छोड़ के नहीं जाएगा, ये मैं आपको यकीन से कहता हूँ। ठीक है, फिर उसको आपने प्रोस्पेक्टिंग वेज एंड मेथड समझाने। ऐसे नहीं करते क्या है, बंदा भर्ती हम कर लेते हैं, ये सब कुछ सिलेक्शन भी कर ली, आ गया बेटा अब ये काम कर, उसको नहीं हम गाइड कर पाते, उसकी प्रोस्पेक्टिंग प्रॉपर नहीं कराते। इसके ऊपर भी मैंने पूरी की पूरी
फिगर आपको प्रॉस्पेक्टिंग की मैंने पूरी प्रेजेंटेशन लगी हुई है, साथ मैंने फेसबुक के अंदर पूरी लिस्ट भी डाल दी, मैंने फॉर्मेट भी डाल दी आपके लिए। प्रॉस्पेक्टिंग खुद करवाएं बैठ के, और इसका फार्मूला क्या है आपको पता होगा, एज मल्टीप्लाई बाय 20। अगर एज जितनी आपकी उसमें 20 पे मल्टीप्लाई कर दें, इतने लोग उसके साथ होना चाहिए। अगर उसके पास इतने लोग आ गए, और फिर वो जिंदगी में आपके साथ चलेगा और साथ साथ चलता जाएगा और साथ साथ आप ऐड करता जाएगा। इसको सिखाने की जरूरत है। फिर इंश्योरेंस आज जरूरी है, इंश्योरेंस मार्केट्स क्या कौन सी हैं और सिस्टम क्या दुनिया में काम कर रहे हैं। अगर आप इसको भी आप बात करें तो आप खुद पहले समझें। इसके ऊपर भी मैंने काम किया हुआ है, मैंने इंश्योरेंस मार्केट्स मैंने सारी की सारी बता दिए लास्ट सेशन में भी। जब भी जाएं तो लास्ट सेशन में जाएं और हर जगह ये मौजूद होगा। सिस्टम भी मैंने सबसे पहले जब वो आपको स्टेट लाइफ का जो मैंने वो कंपैरिजन किया था, उसमें मैंने सिस्टम कंप्लीट समझा दी आपको। ये जब उसको पता होगा तो फिर मार्केट में जहां कहीं भी शख्स उसके सामने खड़ा है तो उसको अंडरस्टैंड होगा। जिसको ये सिस्टम का पता चल गया, मैं आज बिलीव से कह रहा हूं, अपने पूरे यकीन के साथ कह रहा हूं, जिसको इंश्योरेंस के सिस्टम का पता चल गया तो वो कभी भी उसकी पॉलिसी कोई कैश नहीं कर सकेगा इस स्टेट के अलावा। लेट देम रन विद द बैड आइडियाज। स्टार्ट में जिस शख्स को अगर हम सुनहरे बाग ही दिखाते रहेंगे वो शायद उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आई तो दौड़ जाएगा। जब वो शुरू ही बैड बिगिनिंग से करेगा और वहां रुक गया, आपकी जान भी बख्शी होगी, फिर सारी जिंदगी वो छोड़ेगा नहीं। लेट देम रन विद देयर बैड आइडियाज ऐसे निकाले जानबूझ के, लेकिन शुरू में 2-3 महीने आपके साथ जुड़ा रहता है क्योंकि कुछ ना कुछ होता है। उसी में ही उसकी ट्रेनिंग ऐसी कर दें कि उसको बिफोर टाइम बताएं, बेटा ये प्रॉब्लम आपको आएगी, ये लोग आपके कहेंगे लो जी ये मांगने वाले हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, बहुत कुछ आपको इंश्योरेंस के बारे में गलत मिलेगा, लेकिन हकीकत में ये नहीं है। बेटा ये है। जब उसको गलत चीजें बताएंगे तो वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा। आगे देखें, फिर आपने एवैल्यूएशन करनी है उसकी। ये आपका काम ये 3 महीने का काम है, 2 महीने में कर लें, 1 महीने में भी कर लें, उसके बाद सारी जिंदगी आपके साथ टिक करेगा वो। ये मेरा यकीन है, मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि ये तजर्बा है, ऐसा नहीं है। क्या सबसे पहले चेक करें कोई इंप्रूव कर रहा है अपना कॉन्फिडेंस, आपको कॉन्फिडेंस अपना इंप्रूव कर रहा है। फिर आप देखें क्या वो अपनी राइट अप भी लिख रहा है कि नहीं लिख रहा, सिर्फ जुबानी कलामी सारे काम कर रहा है जैसे आज हम कर रहे हैं। प्लीज अपने काम जुबानी कलामी ना किया करें। दुनिया में जितने टॉप के लोग होते हैं वो लिख के काम करते हैं, जितने इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो लिख के काम करते हैं। आउटपुट क्या है, जब आप इनपुट होगी तो आउटपुट होगी, अगर इनपुट ही नहीं है तो आउटपुट कैसे लिखेगा। जब आप कुछ चीज काम करते नहीं है उसका जवाब नहीं आएगा, उसका रिजल्ट नहीं आएगा। तो सोचें, आज एक दिन का सिर्फ करके देख लें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज मुझे मैसेज कीजिएगा, जो दोस्त बैठे एक दिन की सिर्फ राइट अप लिख के दिखा दें मुझे, आपने किया क्या, उसका रिजल्ट क्या निकला। हमारे अंदर इतनी करज भी नहीं है, हमारे अंदर नहीं है करज कि हम एक दिन का अपना राइट अप लिख सके। हमें लिखना है इसको, और फिर डज ही कीप, और रिकॉर्ड कीपिंग जरूरी है। कहते हैं इफ यू वांट टू ब्रेक द रिकॉर्ड यू कीप द रिकॉर्ड। ये याद रखेंगे, अगर आप किसी का रिकॉर्ड बीट करना चाहते हैं तो अपना रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा आपको। आज हमारे पास शायद उस लेवल के कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं है। आज तारिक महमूद ने अल्हम्दुलिल्लाह जब एज ए सेल ऑफिसर था 80,000 80,000 उस वक्त मैंने लगाया था 96 में। आज भी मेरे पास वो सिस्टम चल रहा है जिसमें एक एक चीज आपको पता चल जाती है। इतना रिकॉर्ड कीपिंग है, और आपके रिन्यूअल्स, आपके सेकंड ईयर्स, आपके लाइसेंस रिन्यूअल्स, आपके नोटिस, आपका स्टेटस, हर चीज पूरे यूनिट का, पूरे एरिया का, पूरे सेटअप का यहीं से कंप्यूटर से निकलता है। आज भी मेरे पास मौजूद है। यकीन करें, उसकी बेस पे आज भी मैं आपको ये कहूंगा जो मैंने काम किया हुआ है माय डियर फ्रेंड्स, वो आज भी 100% रिन्यूअल आ रही है मेरी। आज मेरा 3 करोड़ रुपए का प्रोफाइल है, और साथ उसी प्रोफाइल में बढ़ता जा रहा है खुद बहुत ही। अंडरस्टैंड किया आपने? तो रिकॉर्ड कीपिंग बड़ी जरूरी है। अगर आपने बंदा चल रहा है, रिकॉर्ड में यह है कि उसने पॉलिसी एक अच्छी ली, आपने उसको इनकम कम थी, 3 साल बाद उसकी इनकम डबल हो गई है, ज्यादा हो गई है, तो फिर रिकॉर्ड में देखें यार, उसको कहें कि यार इसको बढ़ा लें पॉलिसी को। फिर डज ही स्ट्रक्चर अ डे, मेरी जान एक दिन बहुत कीमती है। इसमें मैं फरमान एक मौला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाऊंगा, मैं लम्हे की बात नहीं कर रहा, एक दिन की बात मैं कर रहा हूं माय डियर।
स्ट्रक्चर अ डे, उसको पता स्ट्रक्चर कैसे करना उसने डे को, सुबह कितने बजे से शाम कितने काम कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे, आपने फरमाया कि वो शख्स इंतहाई बदबख्त है, 3 दफा आपने फरमाया वो शख्स इंतहाई बदबख्त है। तो सहाबा किराम पूछे या रसूल अल्लाह ऐसा कौन सा शख्स? आपने फरमाया जिसका आज बीते हुए कल से बेहतर नहीं है, जिसका आज बीते हुए कल से बेहतर नहीं है। तो गौर कीजिएगा माय डियर, गौर करें कि एक दिन की आपने बात की है, तो आज हमारे एक क्या हमारे साल गुजर चुके हैं। प्लीज अंडरस्टैंड करें, अगर हमने ये दिन पकड़ लिया तो खुदा की कसम उठा के कहूंगा कि आप इस फरमान पर सिर्फ अमल कर लें, एक शख्स भी पीछे नहीं रहेगा, मेरा ये बिलीव है। डज ही लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स? बड़ी मिस्टेक होंगी, आपसे होती हैं, आज भी हम कर रहे हैं, क्या मिस्टेक होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे सबक ना सीखना से प्रॉब्लम। कितनी मिस्टेक्स की हैं, उसको अगली दफा नहीं होनी चाहिए। इंसानियत यही है कि मेरे बॉस होते थे ये रजाक साहब भी और खुर्शीद खान साहब, को गलती होनी तो मैंने एक लफ्ज बोला उनको, आज भी पूछ लीजिए उनसे, तो मैं के साथ इट विल नॉट बी रिपीटेड अगेन, और जिंदगी में दोबारा मिस्टेक रिपीट नहीं होने दी। तो फिर तो ये कहना पड़ेगा, अगर बार बार आपकी मिस्टेक हो रही है तो फिर मुझे ये कहना पड़ेगा इस दौर में रिश्तों की पहचान नहीं होती, इस दौर में रिश्तों की पहचान नहीं होती, कोई दस्तूरे जमाना आसान नहीं होती, जो आंख मुकर जाए उल्फत के तकाजों से बेफैज तो होती है, अनजान नहीं होती। तो ठीक है, आगे देखिए, डज ही गेट रेफरेंस? उसको रेफरेंस लेने की टेक्निक सिखाएं, क्या वो ले रहा है? सरकार ये कुछ छोटा काम नहीं है, ये इजी काम भी इंश्योरेंस का नहीं है, ये नो डाउट एक कंप्लीट मुश्किल काम है, लेकिन नामुमकिन कभी भी नहीं रहा। जिस वक्त आपको काम की समझ आ जाती है हर चीज मुमकिन हो जाती है, जब तक आपको काम की समझ नहीं आती वो डिफिकल्ट भी होता है, नामुमकिन भी होता है। वो लोग कहते हैं ये काम ऐसा है ही नहीं है। दुनिया में इंश्योरेंस का बंदा पता नहीं क्या क्या कर नहीं कर रहा है, कहां तक पहुंच चुका है, लेकिन आज अगर हम आज आप भी बहुत बहुत आगे पहुंच चुके हैं। रेफरेंस लेना बड़ा कमाल की बात है। फिर ही इज एबल टू एनफ टू हैंडल द ऑब्जेक्शन। क्या मार्केट में बार बार जा रहा है तो हैंडल कर पा रहा है कि जो ऑब्जेक्शन मिल रहा है उसको? अंडरस्टैंड करें, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इज अ ग्रेट प्रॉब्लम, इज द ग्रेट सोल्यूशन। अभी आप देखें, मैंने फिर यूट्यूब के 2 मैंने क्वेश्चन आंसर जो है ना वो मैंने डाले हैं कि मार्केट में जो क्वेश्चन है प्लीज उसको स्टडी करें। आपको कितने बड़े 100 के करीब क्वेश्चन आंसर है जो मार्केट में है, वो मैंने सारे डाल दिए। अभी मैं FAQ की तैयारी कर रहा हूँ, FAQ भी छोटे छोटे डालूंगा उसके अंदर। हर चीज अगर आपको दे दी जाए, अगर उस पर अमल ही ना हो तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ये तजर्बे की बेस के ऊपर मैंने आपको ये सारी चीजें बताई हैं। तजर्बा जो आपका भी है, तजर्बा मेरा भी है, हमारे सीनियर्स का है, उसकी बेस के ऊपर मैंने क्वेश्चन बनाए, क्वेश्चन के आंसर डाले, और आप जब सुनेंगे आपको यकीन हो जाएगा इंसान हमारे पास पैसे नहीं है उसका भी जवाब दिए। अब कल बताऊंगा, बेबी से पूछ के बताऊंगा, ये करूंगा वो करूं, जितने सवाल हैं ये सारे के क्वेश्चन डाल के उसके आंसर मैंने डाल दिए। अगर उसको पढ़ेंगे तो आपको हो जाएगा, बेहतर हो जाएंगे। और डज ही प्रोवाइड आफ्टर से सर्विस? अब ये बात ज़हन में रख लीजिएगा। आखिरी बात ये होती है कि आप उसको पहले जब स्टार्ट करना है तो उसको एंड भी करना है, कि सर्विसेज का भी बताना है उसको, बेटा इस प्रोफेशन में अगर आए हो तो इसकी सर्विसेज बेहतर करो। जितनी सर्विस बेहतर करोगे सारी जिंदगी के लिए बीमा खत्म नहीं होता। अगर एक दफा आप 100 नेम जिंदगी में डाल लें तो सारी जिंदगी बीमा खत्म नहीं होता। मैं आपकी एग्जांपल खुद जहां बैठा हूं, लीडिंग बाय एग्जांपल होता है। मेरे पास कोई चेक करना चाहता है, मैं दिखा सकता हूं, ऑनलाइन भी दिखा सकता हूं। तो मेरे पास बिग पॉलिसी होल्डर मोर देन 100 से ज्यादा हैं, नियर अबाउट 200 करीब हैं। मैंने जिंदगी में बीमा नहीं सेल किया। जब मैं इंश्योरेंस छोड़ी है, मीन के जब एरिया मैनेजर से FMD में आया हूं, बेटा मैंने कोई अपने पास बंदा नहीं रखा। मैंने सारे एक ऐसा रखा हुआ है, आगे SO था, बाकी सारे मैंने दे दी, क्योंकि मैं इंसाफ नहीं कर सकता। लेकिन मैं आज ये आपको खुल के बताना चाहता हूँ, सिर्फ आफ्टर सेल सर्विस की वजह से उन लोगों को जो मैं एरिया मैनेजर में दौर में काम किया हुआ था, उनको मैं सर्विस इतनी अच्छी देता रहा, उसके 2 स्टेप पे जाता रहा, करता रहा, और उसी से बीमा उनकी फैमिलियों से जो वही 100 लोग थे, उन्होंने आज 150 लोग मेरे पास हो चुके हैं, और वही जाता हूँ उनके पास ही बीमा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कॉल्स आती हैं, कभी नहीं होगा, कॉल्स आती हैं और कॉल होके ना वो बीमा जवाब होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पिछले ये 2 साल इतना ज्यादा, क्योंकि मैं इन्वॉल्व नहीं हो सका, हर साल 35-40 लाख खुद बीमा होता था। कितनी पॉलिसी? 4-5 पॉलिसी हो जानी, पहले बड़ी पॉलिसी होती थी। ये क्या था?
आफ्टर सेल सर्विसेज। आफ्टर सेल सर्विसेज में आप क्लाइंट को अपने साथ जोड़ के रखते हैं। जब जोड़ के रखते हैं तो उसका सारा खानदान आप कैश कर लेते हैं। वो कहता है जितना मेरा बंदा अच्छा है, जहां इंश्योरेंस का नाम लेगा वो आपका नाम लेगा। तो ये समझाने की जरूरत है। कई दफा हम अच्छी सिलेक्शन नहीं करते तो सेल सर्विसेज हमारी सही नहीं होती। तो माय डियर, अगर आप इसको अच्छी करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका पोजीशन जो है ना वो बहुत बेहतर हो जाएगी। तो आज क्योंकि ऑनलाइन है, ऑनलाइन में बड़ी रिस्ट्रिक्ट होकर चलना पड़ता है, तो मैं आपको लास्ट पे हमेशा ये कहता हूं, तो कीप स्माइल ऑन योर फेसेस, डोंट फॉरगेट टू स्माइल। जिंदगी में हंसना सीखें और भूलना नहीं है। आज मुश्किल जितना जिस मुश्किल होंगे उतना स्माइल दें, क्योंकि स्माइल भी शायद दूसरे को स्माइल पास हम जब करते हैं तो ये भी एक सदका जारिया है। और इस कहते हैं इट्स अ ब्लेसिंग फ्रॉम अल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से एक रहमत होती है जो आपको स्माइल है, क्योंकि इट शोज द क्वालिटी ऑफ लाइफ। हमारे हिजाइनस ने हमेशा ये कहा है कि ये बात जो मैं बोलता हूँ हमेशा, ये हिजाइनस ने फरमाया कि जिससे ब्लेसिंग फ्रॉम अल्लाह, कि आपको पता चले कि आपको खुदा की तरफ से एक रहमत है आपके ऊपर और फिर आप एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। एनी कमेंट्स अभी मैं आपसे ले लूंगा। एक आपसे रिक्वेस्ट करने वाला हूं, मेरा पर्पस बिल्कुल ऐसा है कि मैंने सर्व करना है, बस और कोई पर्पस नहीं है। तो हो सके जो भी चैनल है उसको एक दफा करने से मैं चाहता हूं, जो ही उसको सब्सक्राइब करने से ये होगा कि हर के पास वीडियो फौरी पहुंच जाएगी, ताकि डाउन द लाइन में चाहता हूं कि पाकिस्तान के कोने कोने तक हमारे सेल रिप्रेजेंटेटिव मार्केटिंग फोर्स वाले इसको देख सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर जॉइनिंग, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। और जब भी दुआ करें, सबके लिए दुआ करें, आज उन बीमार लोगों के लिए दुआ करें, और उसमें मुझे भी याद रखिएगा कि मैं अल्लाह पाक मुझे सेहत दे, और मैं हर दफा आपको ये सैटरडे का फिक्स मैंने कर दिया आप लोगों के लिए 11:30 बजे इंशाल्लाह, याद रखिएगा। और आपको फेसबुक पे लगा देता हूं, मैं यूट्यूब के ऊपर भी ऑनलाइन आऊंगा। बड़ी बड़ी चीजें मेरे पास क्यू में पड़ी भी हैं जो मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि किस तरीके से हम बेहतरी की तरफ जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू तारिक साहब, बहुत जबरदस्त अवेयरनेस थी माशाल्लाह, बहुत मजा आया। थैंक यू वेरी मच। जी जबरदस्त, बहुत